तो एक इंसान इवॉल्व कर रहा है और इवॉल्व करने के साथ रियलिटीज़ इवॉल्व कर रही हैं, तो आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, रिलीजियस थ्योरीज़ हैं, ये भी थोड़ी इवॉल्व करेंगी, अडेप्ट करेंगी, हालात इनको तो अडेप्ट करेंगे, वाइस वर्सा। अब ये कह देना कि जी आप इस चीज़ से मुतासर हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। घर में दो वालिदैन थे, एक कानपुर से आते हैं, एक होशियारपुर से आती हैं। एक स्कूल था सेंट माइकल्स कॉन्वेंट, वहाँ कॉन्वेंट था तो उसका थोड़ा एक और असर था। दिन में 5 वक्त अजान की आवाज़ भी आती थी और बचपन में ज़्यादा ही नमाज़ पढ़ते थे, अब कम पढ़ते हैं। फिर फ्लैटों में रहता था तो नीचे निकलते थे तो किसी वक्त भी 22 ख़ानदानों के नुमाइंदों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, तो 22 तरबियत शामिल है उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, कोई गाली भी दे रहा है। तो ये कह देना आप किसी एक चीज़ से मुतासर हैं, ये तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है। यार देखिए, दीन के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बात इतनी सी है कि कॉमन सेंस किस चीज़ को रिपेल कर रही है और किस चीज़ से रिकनसाइल करके उसको एक्सेप्ट और एम्ब्रेस कर रही है। तो जब आप ये समझते हैं कि जी कलेक्टिव गुड एक चीज़ होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए और क्लास डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए, और फिर आप मेरी मखलूक से प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँगा, खुदा की बात आपको बिल्कुल उस समाजी माशी निज़ाम से जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं नज़र भी आती है। तो आप चीज़ें रिकनसाइल कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आप रिपेल भी करते हैं, मगर उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने शायद दीन को उस गहराई में पढ़ा नहीं, या आप उसको और एक्सप्लोर या डिस्कवर करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चूँकि सवाब एक इंसेंटिव है या जन्नत में घर बनाना है वही एक इंसेंटिव है। हाँ, आप अपने आप को अलग अलग वक्तों में जब आप अलग अलग जगह थकते हैं, हारते हैं, टूटते हैं, तो अपने आप को उठाने के लिए दोबारा आप ये भी देखते हैं यार कि दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है। आप ये भी देखते हैं कभी किसी अजनबी ने आपको दुआ दे दी मैसेज करके आपका नेक काम देख के। आप ये भी देखते हैं कि यार खुदा भी इस बात का सवाब दे रहा है। तो वो एनर्जी तो आप कहीं से भी ले सकते हो ना, वो कोल से मिले, वो विंड से मिले, वो हाइड्रो मिले। बात वो इक्वल और इक्विटी के अंदर आ जाती है ना, एक और एक सा। सारी गुफ्तगू फिर ये हो जाती है एक सा निज़ाम हो या एक निज़ाम हो। एक निज़ाम में छोटे कद का आदमी दीवार की परली तरफ नहीं देख सकता, मगर एक से निज़ाम में छोटे कद के आदमी के नीचे डब्बा रखा होगा, उस पर वो खड़ा हो जाए ताकि लंबे आदमी के साथ दीवार की परली तरफ का नज़ारा कर सके। तो हम उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपने अपॉर्चुनिटीज बराबर की देनी है। अब डेफिनेटली कोई भी निज़ाम हर इंसान के अंदर इक्वल मोटिवेशन, इक्वल डिलीजेंस, इक्वल हार्डवर्क, इक्वल अटेंशन, इवन एम्बिशन नहीं दे सकता। तो मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, मैं 8 घंटे कितना दिल लगा के काम कर रहा हूं, मुझे उसका एक बेनिफिट मिलना चाहिए। बट हमें दोनों को यह होना चाहिए कि अगर हम एक रूट फॉलो करें रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी आर बॉर्न, तो हम अपने दोनों जब 23 साल के होंगे तो इस यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे होंगे। अब जीपीए क्या आएगी वो तो मेरी आपकी मेहनत पे आ गया ना, बट हमें उस यूनिवर्सिटी में दाखिले की एक्सेस थी, उसके लिए हमें टूल्स दिए हुए थे। तो आप माशरे को अपॉर्चुनिटीज लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करते हैं, बट डेफिनेटली ये तो आपको लेना है ना एन अकाउंट कि मल्टी फोम भी खरीदने जाओगे तो 10 किस्म का बिकता है, एक 3 लाख रुपए वाला भी है, एक 15,000 वाला भी है। तो अमीर गरीब में थोड़ा फर्क तो रहेगा। देखिए, आप जिस जगह पे होते हैं ना, आप अपने आप को उस प्लेटो से या उस लेवल से आगे के लिए चैलेंज करते हैं। आपकी भूख और हंगर भी उतनी ज़्यादा होती है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि देखिए, कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी एक्सपोजर रायगा नहीं जाता। हम जहाँ पैदा होते हैं, मेरा मानना ये है, हमारे हालात हमारे जबिल्लत और खमीर में शामिल हो जाते हैं, और हमारी जो जबिल्लत होती है, शक्ल निकलती है, या जिन अदराक की हामिल हमारी शख्सियत होती है, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब एक्सपोजर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और उतने ही जितनी ये 3 चीज़ें हैं उतनी आगे एनलाइटमेंट आएगी। ठीक है, तो उतनी ही चीज़ें मुझे डिप्रेस करती हैं और उतनी चीज़ों को मैं कहता हूँ यार ये कौन सी परेशान होने वाली बात है। सो आप ये भी देखेंगे कि जहाँ वो हाई क्लास और तबके में आप जाते हैं और उस इंसान के हालात और मामलात और वाक़यात अगर आप किसी ऐसे इंसान से करें जो बहुत एक लो इनकम बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आपको जो हायर इनकम बैकग्राउंड में बहुत हसास लगते हैं वो लोग, थोड़े से उस मामले के अंदर देखा जाए तो सेंसिटिव लगते हैं कि यार आपको तो ज़रा सी चीज़ आपकी शख्सियत पर इतनी हावी हो जाती है और दूसरा देखो क्या कर रहा है। बट इशू ये नहीं है, इशू ये है कि उसको दूसरे किसी मरहले से या मुश्किल से गुजारा नहीं गया ना, तो उसके लिए ट्रेन नहीं हुआ। अब ये एक रियलिटी है। इसकी एक्सप्लॉयटेशन क्या है? वो तो है मुश्किलों के आदी, तो उनके लिए मुश्किलें ही पैदा करते रहो, और ये तो हैं आसानियों के लिए आदी, तो इनके लिए हमेशा आसानियां पैदा करते रहो, और इस तरह निज़ाम को डिवाइड एंड रूल करके चलाओ। एक है कि मेरी आज की हकीकत है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कुछ आसानियां हैं, कहीं मुश्किलात हैं, इनको कहीं पे कन्वर्ज होना है। और हमेशा 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 सयाफाम ने बैठना है सीट बस के आगे वाले हिस्से में, तो उसके लिए गोरे को खड़े होकर सीट खाली करनी है। स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जिन्होंने ऑक्यूपाई की उन्हें कंसीड करना पड़ती है। ये जो नोशन आता है, ये नोशन फिर आता है कि
अपना आप जो कलेक्टिव गुड है उसकी तरफ जाइए इंडिविजुअल गुड से बढ़ के। वो जो नेशन बिल्डिंग है ना, नेशन की तरबियत जो है, वो फिर वहाँ लीडरशिप और सियासत आती है। तो जो मेन स्ट्रीम में गुफ्तगू है वो तो एक जुगतबाजी का मुकाबला, और अब उसको कहना भी फजूल हो गया है क्योंकि इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट नाउ, नोबडी इवन फ्राउन्स अपॉन इट। और दूसरे तरीके से मैंने ये भी देखा कि 2018 तक ये था कल्चर, आप कहीं सीएम हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, प्रेस क्लब में प्रेस कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है, आप पे तंज नहीं किया जाता था। हाँ, आपको इग्नोर किया जाएगा, लाठीचार्ज भी होगा, बट तीसरे चौथे दिन एक वफद आएगा सीएम हाउस का, पीएम हाउस का, बातें करेगा और मामला तय करेगा। यहाँ तो वो कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया। यह हो गया कि जी मुझे ब्लैकमेल ना करें, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कोयटा जाने के लिए एक इंसान को जो भूख हड़ताल में बैठा हुआ है तो, और घिरा हुआ है लाशों से, जनाजों से, उसको ये कह रहे हैं कि मुझे बनी गाला में बैठे हुए, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए ब्लैकमेल ना करें। तो आई थॉट दैट ये बस एडिंग मोर टू द नॉइज़ है। और चूंकि इस वक्त एक पावर हाई है और इस वक्त चूंकि वन पेज बहुत ज़्यादा था, आजकल तो एम्पायर न्यूट्रल है, तो खेलने की कूदने की लोगों को जगह स्पेस मिली हुई है ना, तो अपोजिशन भी अपना वो पर फैला और फ्लाइट की जारी कर रही है। तो द इशूज़ आई वर्क फॉर वो रिलेटेड हों मिसिंग पर्सन से, वो रिलेटेड हों ऑफ स्टूडेंट इशूज़ हों, उनके एडमिशन्स के हवाले से, उनके एक्सपल्जन्स के हवाले से, हरासमेंट केसेस हों, या उसके अलावा इवन एनवायरमेंटल के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल ये बुद्धू और बुंडल आइलैंड है जिसको सिंध हुकूमत भी चाहती है कब्जा कर ले कमर्शियल पर्पसेस के लिए। वैसे तो सिंध धरती का ही है, ये प्रोविंस का ही है ये, बट हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोविंस की बात नहीं कर रहा। और वफाक भी हुकूमत ही चाहती है कि हम कमर्शलाइज कर लें। तो ऑल दीज इशूज़ आई थॉट दैट मोर टैंजिबल रिलीफ इज़ पॉसिबल बिफोर द कोर्ट्स, बिकॉज वो जजमेंट्स इन्फोर्स हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो आई बीन डूइंग दैट वर्क एंड वो भी सेटिस्फैक्शन है। यार लोग मूवी देख के रोने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये तो आपकी एम्पैथी है ना। कभी कभी बंदा अपने घर में जो मासी है वो कह रही है कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, शादी है 10 दिन की चाहिए। 10 दिन क्यों जाएंगे भाई? आप खुद अपने ख़ानदान की छुट्टी के लिए दफ्तर में ज़्यादा दिन अप्लाई करते हैं, वो 3 दिन भी अगर मांगे, 10 दिन तो मैंने ज़्यादा कह दिया, तो आपको गिरा गुजरता है, बट आप फिल्म देख के रो पड़ते हैं। अच्छा, उसमें भी कमाल खैर है कि फिल्म देख के अगर आप रो रहे हैं तो आर्ट फॉर्म भी एक चीज़ है, उसकी अपनी पर्सुएसिव वैल्यू है, बट कभी कभी हमारी वेवलेंथ जो है ना वो इतराफ़ से नहीं जुड़ी हुई होती और कहीं और जुड़ी हुई होती है। जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, यार डिप्रेस क्यों होना है? ना किसी को मैंने तख्लीक किया है, ना मैं किसी पे का खालिक हूँ, ना मैं किसी का कादिर हूँ, मैं खुद एक मखलूक हूँ। मुझे कहा हुआ है कि जिससे पेश आओ मोहब्बत और प्यार से पेश आओ, और अगर ये करोगे तो तुम्हें मोहब्बत देगा तुम्हारा खालिक। अल्लाह ताला के ये अहकामात हैं। तो जो आपको जितना ज़रूरतमंद नज़र आ रहा है मोहब्बत का, उसको उतनी जाके मोहब्बत दीजिए। इसमें डिप्रेशन क्या है? तो कार्ल मार्क्स पे भी जाने की क्या ज़रूरत है? वो मैं इसलिए कहता हूँ, और ये नहीं कि कार्ल मार्क्स को मैं रद्द कर रहा हूँ। मॉडर्न डे थ्योरी के अंदर ये एक विजन देना और लेबर की बात करना और ट्रेड यूनियन की बात करना, जबकि दूसरा निज़ाम सिर्फ सरमायादारी का है, ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मगर हम यूरोप नहीं हैं। यूरोप से मुराद ये नहीं कि हम इतने गोरे नहीं हैं या हम इतने महज़ब, हम एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। हमारे यहाँ कबाइल, हमारे यहाँ का कहते हैं ख़ानदान, हमारे यहाँ रंग और अलग नस्ल के लोग जो हैं वो तना तना डिफरेंट तरीके से आए। हम एक कंपाउंड नेशन की तरह एग्जिस्ट करते हुए आगे आए हैं। ये नहीं कि जो फ्रेंच है वो प्योर फ्रेंच है, जो इटली है वो प्योर इटली है, और वो चल रहा है और उस पर 2 कॉकेशियन भी लड़ रहे हैं कि मैं वेल्श हूँ और तुम स्कॉटिश हो। हम एक कंपाउंड है मजहब के हवाले से भी, और इंडिया भी और पाकिस्तान भी, मैनी नेशंस एज अपोज टू बांग्लादेश। अब इस चीज को आप रखेंगे तो आपको हर जगह से कॉमन ग्राउंड ढूंढना है कि ये जो फलसफा है कि एक सा निज़ाम हो, इसमें आपको कार्ल मार्क्स से भी लेनी है और थोड़ा बहुत आपको अगर यहां से भी लेना पड़े कि जी जब हिजरत हुई थी तो अंसार को क्यों कहा कि आधी जायदाद महाजिर को दे दो, अब चूंकि वरना क्लास डिप्रिवेशन पैदा हो जाती है ना, क्लास डिस्पैरिटी पैदा हो जाती। तो आपने एक वक्त एक मैसिव इकोनॉमिक डिसीजन लिया ताकि टीच अ मैन टू फिश ही विल डू इट, तो आपने हिसाब बराबर कर दिया, वरना वो भी एक मसला पैदा कर सकता था कि कौन मोतबर है और कौन नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को देखिए कि डिविनिटी के हवाले से रूलिंग एनी स्टेट इज ऑल्सो अ वेरी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल थिंग। सही है, आप देखते हैं कि जब कहत है हम मदीना की रियासत की बात तो कर लेते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या मदीना की रियासत में खुलफाए राशिदीन सिर्फ नमाज़ें और तरावियां पढ़ा रहे थे? क्या ये प्रैक्टिकल फैसले नहीं हो रहे थे कि जब कहत आया है तो जो हद है हाथ काटने की सज़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो मुअत्तल कर दी? उस चीज़ के हिसाब से देखते हुए हिजरत के हवाले इकोनॉमिक डिसीजन आप वो देख रहे हैं जब फतह मक्का हुआ है एज अपोज टू अदर कॉन्क्वेस्ट, और वो सारे जो मक्का के रहने वाले हैं वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो उस वक्त हातिम मक्का के साथ
इस चीज के अलावा कि आपका घर भी जो है वो वहां पे भी लोग अमानत में है, सिर्फ हरम में नहीं, उसके साथ जो उनके फर्जंद के लिए कातिब होने का रुतबा हो या उनको 100 ऊंट देना, आप बहुत सारे डिसीजंस देखते हैं यार, ये तो सोशली भी एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है, नॉट जस्ट रिलीजियसली, ये पॉलिटिकली भी एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है, नॉट जस्ट रिलीजियसली। तो आप किसी इंसान को जब हेड ऑफ स्टेट देखते हैं ना, तो दुनियावी रिश्ते कैसे निभाए गए ये देखिए।